सर्वप्रथम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव की एक्स हैंडल से एक पोस्ट की जाती है जिसमें किसी लड़की के साथ उनके प्रेम प्रसंग की बात सामने आती है। कुछ समय पश्चात ही यह पोस्ट डिलीट कर दी जाती है और तेज प्रताप यादव की ओर से स्पष्टीकरण दिया जाता है कि उनके अकाउंट को हैक कर किसी और के द्वारा यह पोस्ट की गई थी। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय, लोक आचरण, पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों जैसे भारी शब्दों का प्रयोग किया। यह उसी प्रकार का है जैसे एक चिकित्सक हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का उपदेश देता है, परंतु स्वयं हर वह कार्य करता है जिससे स्वास्थ्य को हानि होती है। लालू के समय में बिहार में अपहरण और वसूली करने वाले अपराधी इन अपराधों को व्यवसाय की तरह करते थे। राह चलते किसी भी व्यक्ति का अपहरण कर उसके परिवार से पैसों की मांग करना अपराधी अपना व्यवसाय मानते थे। लालू यादव के समय में ही नक्सलियों द्वारा गया में 38 लोगों का नरसंहार किया गया था। जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में नक्सलियों द्वारा भूमियार समुदाय के लगभग 34 लोगों की हत्या भी लालू यादव के समय में ही की गई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे अपने समय का बाहुबली माना जाता था, जिस पर हत्या, अपहरण इत्यादि के कई मुकदमे दर्ज थे, जिसके पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार पाए गए थे जो संभवतः उस समय पुलिस के पास भी उपलब्ध नहीं थे, जिसने 2 भाइयों को तेजाब से जलाकर मार डाला था, जिसमें 2015 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बिहार में AK-47 रखने वाला अशोक सम्राट जैसे बड़े अपराधी लालू के समय में ही फले फूले थे। इसके अलावा लालू यादव के स्वयं के द्वारा किए गए अपराधों की बात करें तो इसकी भी लंबी श्रृंखला है। जिन अपराधों में सबसे प्रमुख चारा घोटाला है, जिस घोटाले में 30 सितंबर 2013 को लालू यादव सहित 44 अन्य लोगों को दोषी पाया गया और लालू यादव को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा पुत्री के विवाह में प्रयोग के लिए पटना के सभी शोरूमों की गाड़ियां जबरन छीन लेना भी लालू प्रसाद यादव द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा 2005 भारतीय रेल टेंडर स्कैम, लैंड फॉर जॉब स्कैम, 2017 AB एक्सपोर्ट स्कैम जैसे कई घोटाले लालू यादव ने अपने कार्यकाल में किए थे। इस प्रकार के कई गैर कानूनी कृत्य लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए थे। अतः लालू यादव या अन्य कोई राजनेता जिसने नेशनल हेराल्ड जैसे घोटाले किए हों, उसके मुख से सामाजिक न्याय और संस्कार जैसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। तेज प्रताप यादव या अन्य किसी व्यक्ति के निजी जीवन में किसी भी व्यक्ति को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक मूल्यों के आधार पर यदि देखें, जो तेज प्रताप कर रहे हैं वह पूर्णतः गलत है, परंतु कानून के नजरिए से उसने कोई अपराध नहीं किया है। हम सबके प्रिय उच्चतम न्यायालय द्वारा सितंबर 2018 में दिए गए एक फैसले में IPC की धारा 497 को रद्द कर दिया है, जो व्यभिचार को एक अपराध मानती थी। अर्थात किसी भी व्यक्ति को विवाहेतर संबंधों के लिए जेल नहीं भेजा जा सकता है। यदि आप राजनेता या अन्य किसी सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको अपने निजी जीवन के इस प्रकार के असामाजिक व्यवहार को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। विवाहेतर संबंध किसी भी प्रकार समाज में स्वीकार्य नहीं है, अतः सरकार को इस कानून को रद्द करने पर एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। भाजपा इस मुद्दे को चुनाव में किस प्रकार प्रयोग करेगी यह समय की गोद में है, परंतु जो लोग तेज प्रताप यादव के इस कृत्य को अमान्य मानते हैं उन्हें भाजपा और उच्चतम न्यायालय से यह प्रश्न भी पूछना चाहिए कि क्या वे अपने घर में विवाहेतर संबंध को स्वीकार करेंगे।